हरियाणा के नूंह में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प। मामूली विवाद के बाद 2 घंटों होता रहा हंगामा। दोनों पक्षों की तरफ से खूब चले लाठी डंडे और पत्थर। उपद्रवियों ने बाइक और दुकानों में आग लगा दी। झड़प में 3 लोग जख्मी। सड़क पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद। एसआईआर पर जारी सियासत के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। कहा, मुजफ्फरपुर की मेयर के पास 2 वोटर आईडी कार्ड। बीजेपी की मेयर हैं निर्मला देवी। तेजस्वी यादव का दावा, मेयर निर्मला देवी के देवर के पास भी 2 वोटर आईडी। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग करवा रहा है गड़बड़ी। तेजस्वी यादव का एक और बड़ा दावा। कहा, गुजरात बीजेपी के प्रभारी भीखू भाई दलसानिया पटना के वोटर। यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का चुनाव आयोग पर हमला। कहा, चुनाव के नतीजों में हेराफेरी चल रही है। चुनाव आयोग जवाबदेही लेने को तैयार नहीं और उनके बचाव में बीजेपी आ गई है। इंडिया गठबंधन के सांसदों के अपने तस्वीर लगी टी शर्ट पहनने पर मिंता देवी ने जताई नाराजगी। कहा, राहुल और प्रियंका गांधी मेरे कौन है? मेरी तस्वीर वाली टी शर्ट पहनने का अधिकार उन्हें किसने दिया? मिंता देवी ने चुनाव आयोग से अपनी जानकारी सही करने की अपील की। कहा, अगर सरकार की नजर में मैं 124 साल की हूं तो वो मुझे वृद्धावस्था पेंशन क्यों नहीं दे रहे? बीजेपी नेता दिलीप घोष का राहुल गांधी पर हमला। कहा, उनकी पार्टी के तो 100 सांसद भी नहीं है। वो चुनाव आयोग के सामने 300 सांसद ले जाने का दावा कैसे कर रहे हैं? सितंबर में अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हो सकते हैं शामिल। 26 सितंबर को पीएम मोदी संबोधित भी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की हो सकती है बायलैटरल मीटिंग। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील हो सकती है फाइनल। अमेरिका ने भारत पर लगा दिया है 50% टैरिफ। पुरी लालगढ़ पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस को पुरी से राजस्थान के गंगानगर तक बढ़ाया गया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने दिखाई हरी झंडी। ट्रेन को गंगानगर तक बढ़ाने के लिए संबित पात्रा ने पीएम और रेल मंत्री का आभार जताया। कहा, लोग आसानी से गंगानगर से पुरी में दर्शन के लिए पहुंच पाएंगे। दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की फाइनल तैयारी। 15 अगस्त समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में चौकसी बढ़ाई गई। यमुना नदी में बोट पर तैनात थे जवान। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अपने आवास पर फहराया तिरंगा। घर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए पत्नी सोनल शाह भी मौजूद। दिल्ली के केशवपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यूपी के मुरादाबाद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई बाइक रैली। बाइक पर तिरंगा लेकर निकले पुलिस वाले। यूपी के लखनऊ में तिरंगा यात्रा में पहुंचे सीएम योगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और स्कूल के बच्चों के साथ सेल्फी ली। हर घर तिरंगा यात्रा पर सीएम योगी ने कहा, यह तिरंगा यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, क्रांतिकारियों वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता है। झारखंड के रांची में बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हर घर तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में वीर जवानों ने जो वीरता दिखाई, उन सभी के सम्मान में यह तिरंगा यात्रा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जिला प्रशासन की पहल। 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले निकाली तिरंगा रैली। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस से पहले जैसलमेर में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में था मैनेजर। वैज्ञानिकों और सेना की जानकारी पाकिस्तान हैंडलर्स को भेज रहा था। दौसा में सड़क हादसे वाली जगह पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हुई। राजस्थान के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बोले, केंद्र सरकार की मदद से हादसे वाली जगह के पुनर्निर्माण की जरूरत है। यूपी के बलरामपुर में दिव्यांग लड़की के साथ रेप के मामले में पुलिस का एक्शन। रेप के 2 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बहराइच में एनकाउंटर में पुलिस ने बदमाश के पैर में मारी गोली। बदमाश के पास से देसी तमंचा बरामद हुआ। मशहूर सिंगर बादशाह के चंडीगढ़ स्थित क्लब पर हमले का एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने दीपक नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के लगातार संपर्क में था दीपक कुमार सोनू। अहमदाबाद में नेहरू नगर हिट एंड रन के मामले में आरोपी की पिटाई। आरोपी रोहन सोनी पर मृतक के परिचितों ने किया हमला। पुलिस की मौजूदगी में कोर्ट में पिटाई की। बेंगलुरु में एक महिला का 10 से ज्यादा कैब ड्राइवरों ने पीछा किया। अपार्टमेंट तक जाकर उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। बचाने की कोशिश कर रहे पिता को भी पीटा। कर्नाटक के बल्लारी में एटीएम लूटने की कोशिश करने वालों को पुलिस ने पकड़ा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पटना में फिर लगातार बारिश से परेशानी बढ़ी। खेतन बाजार इलाके में समेत कई इलाकों में पानी भर गया। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके पानी में डूबे। घर और सड़कों पर भरा हर तरफ पानी। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भरा। हथीगांव इलाके में जल भराव से लोग परेशान। मुंबई के कई इलाकों में हुई बारिश। मरीन ड्राइव इलाके में मौसम हुआ सुहाना। मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर तैयारियां शुरू। गणेश चतुर्थी समारोह और विसर्जन की हो रही तैयारी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी। जगमग दिखने लगे रंग बिरंगी लाइट्स। 16 अगस्त को मनने वाली है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बोले नगर आयुक्त। साफ सफाई के लिए अतिरिक्त 1200 कर्मी लगाए गए। सजावट, लाइटिंग, वॉल पेंटिंग और बैरिकेडिंग का इंतजाम भी है।
नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास। भारतीय खेल प्रशासन में बदलाव को मिलेगी नई दिशा। खेल महासंघों में आएगी पारदर्शिता। बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की जगह अब तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में हो सकते हैं महिला वनडे वर्ल्ड कप के मुकाबले। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को नहीं मिली सरकार से मंजूरी। भारतीय महिला टीम और श्रीलंका के बीच चिन्नास्वामी में होना था पहला मुकाबला। बेंगलुरु में होना था वर्ल्ड कप के 4 मैचों का आयोजन।